अब मैं निवेदन करूंगा भैया पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से कि आपकी दिव्य वाणी हम सब सुने, आपकी वाणी का लाभ लें और आपकी वाणी से हम सब भारतीय कुछ ना कुछ राष्ट्र प्रेम सीखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 12-15 साल के सफर में मैं किसी ऐसी सभा में पहली बार बोल रहा हूं जहां मंच पर इस देश के जाने माने कथावाचक और इतनी बड़ी संख्या में माएं और बहनें आई हों, इसके लिए विशेष धन्यवाद। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आप काफी समय से कथा सुन रहे थे। कथा में राम, सीता, हमारे आदर्श, हमें कैसा होना चाहिए, हम ऐसे क्यों हैं, बॉलीवुड, ये तमाम सारी चीजें आई। मेरे किसी उद्बोधन में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। यहां से आपको पता चलेगा कि हम हैं कौन। हम हो सकता है राम की बात कह करके, सीता की बात कह करके अपने वर्तमान को समझते हो कि हमें ऐसा होना चाहिए। न राम मौजूद है, न सीता मौजूद है। जो आपके सामने चुनौती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मेरे बारे में एक बात साफ है, मैं सम्मान सबका करता हूं लेकिन झूठ किसी का सुनता नहीं हूं मैं। और किसी भी जगह, किसी मंच पे अगर मुझे कोई बात ऐसी लगती है कि हो सकता है कि मेरी बात से कुछ लोग असहमत हो, लेकिन किसी को अपमानित करने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं रहा। मैं महाराज जी की कथा सुन रहा हूं। इस देश में कथावाचक बहुत हैं, अनेकों कथावाचक हैं। हजारों हजारों, लाखों लाखों लोग कथाएं सुनते हैं। ऐसे भी कथावाचकों को जानता हूं, इसलिए यह टिप्पणी किसी निजी के लिए नहीं है। 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं कथा कहने का। 1000 लोग आके पंडाल सजाते हैं कथा। और कथावाचक उसको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कथावाचक आपको अपने इतिहास वो नहीं कि मुगलों ने क्या किया था, इतिहास वो कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, मां सीता कौन थी, उसे इतना ही बताना है। लेकिन मां सीता का जिक्र करेंगे, राम का जिक्र करेंगे और अधूरी बात बताएंगे। इसलिए ऐसे लोग समाज को गुमराह ज्यादा करते हैं। अगर राम की कथा बता रहे हो, भाव विभोर होकर बता रहे हो, भावनात्मक माहौल पैदा करके बता रहे हो, तो भगवान राम का किस्सा बताते बताते वो कौन सी मक्कारी है कि सच बोलने से आप डरते हैं। भगवान राम, उनको राज मिला, उनके परिवार में उनकी मां में से किसी एक मां ने कहा कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हारे भाई को मिलेगा। यह कथा को सूट करता है कुछ लोगों के लिए। इस पूरी घटना को तो बहुत भावुक होकर बताया जाता है। और भगवान राम ने राजकाज छोड़ दिया मां के कहने पे, और एक ही आदेश में जंगल चले गए। और वो कथावाचक ये भी बताता है कि जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, मां सीता पीछे पीछे थी। भगवान राम के पैरों में छाले थे, मां सीता की आंखों में आंसू थी। ऐसा दृश्य लगता है ये कथावाचक वहीं बैठे सब देख रहे थे। लेकिन यह भी मेरा विषय नहीं है। कथा कहने का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन वो पूरी कथा में सब कुछ राम का चरित्र बताते हैं। लेकिन लाखों लोग जो सामने बैठे हैं उस कथा में, वो ये नहीं चाहते कि किसी कथा सुनने वाले को यह भी सच पता चल जाए।
मैं उस सच के अलावा कुछ और बताता नहीं हूं, क्योंकि बाकी काम मैंने संतों के लिए छोड़ दिया है। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे, जब उन्हें वनवास हुआ, तो भगवान राम के पिताजी के हजारों लोग, राजा महाराज उस समय उस शहर में रहते थे। हो सकता था किसी के घर चले जाते, कहते मेरे पिता ने निकाल दिया है, मुझे अपने घर रहने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। और कैसे फिर मां सीता का अपहरण हुआ और वो कोई राक्षस उनको ले गया। भगवान राम जब घर से निकले तो गीता महाभारत रामायण लेके नहीं निकले। जब घर से निकले तो उनको यह पता था कि जिस रास्ते से मैं जंगल जाऊंगा उसमें कुछ पागल कुत्ते भी मिलेंगे, कुछ हत्यारे भी मिलेंगे, कुछ जिहादी पागल भी मिलेंगे। इसलिए उनके तन पे एक कपड़ा था और धनुष बाण था। राम को उस आदर्श के जमाने में पता था कि धनुष बाण से ही पागल कुत्ते को मारने से इलाज होगा। वही राम जो इतने आदर्शवादी थे, जब समुद्र से याचना करते रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है। लगातार वो प्रार्थना करते रहे, लेकिन राक्षस रावण, उसने समुद्र ने सुना नहीं। लेकिन उन्हीं राम ने जब धनुष बाण को तान लिया तो समुद्र 2 मिनट में अपनी औकात में आ गया और उसने हाथ जोड़कर प्रभु राम को रास्ता दिया। इससे एक ही मेरी मतलब निकलता है, राम की कथा कहो, राम बनो, लेकिन समय आ जाए और जिहादी पागल कुत्ता आपको काटने आए तो उसका सर्वनाश कर दो। इसलिए इस वर्तमान युग में कृष्ण की चर्चा करो, किसी कथावाचक को, देखिए मैं एक बात साफ बता दूं, मैं कथा वैसे भी कम सुनता हूं, ये पहला मौका है कि मैं इतने बड़े आचार्य को सुन रहा हूं। लेकिन इस 12-15 साल के दौर में किस कथावाचक ने यह कहा कि भाई एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की खूब लीलाएं होती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, लेकिन यह कैसे हो गया कि एक ऐसे महापुरुष को, जिसने महाभारत के मैदान में जब अर्जुन अपनी कायरता की पराकाष्ठा पे था और युद्ध करने से बच रहा था, उस कृष्ण ने उस कायर अर्जुन के अंदर अपने तर्कों से, तथ्यों से वो ताकत भरी। हमने इन 70 साल में कृष्ण के 2 ही रूप देखे, उसी के पोस्टर बिके और घर घर में हमने ये पोस्टर लगे देखे, लेकिन किसी बड़े ने ये बताया नहीं कि जिस कृष्ण का चरित्र धर्म और अधर्म के युद्ध के साथ में खड़ा हुआ था, उस कृष्ण को आपने माखन चोर बना करके हिंदुस्तान में बेचा। हर पोस्टर में कृष्ण जी माखन चुराते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि कृष्ण जी पे माखन चुराने के अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। एक दूसरा पोस्टर खूब बिकता है। इस पोस्टर के खिलाफ, इस मानसिकता के खिलाफ कोई प्रचार हुआ कि कृष्ण जी गोपियों की, जो गोपियां नहा रही थी, उनके कपड़े लेके वहां बैठ जाते हैं। अब ये उस काल में हुआ होगा जब मान्यताएं, परंपराएं और मूल बहुत आदर्श रहे होंगे, लेकिन आज मैगी के युग में अगर आप ये बातें देखेंगे तो आप क्या चरित्र प्रकट कर रहे हैं। किसी कथावाचक ने कहा कि जो बांसुरी बजा रहा था, जिसे हमने अलग अलग कपड़ों में सजा करके बांसुरी बजाते हुए देखा, समय आने पर
उसी भगवान कृष्ण ने अर्जुन की कायरता को दूर करते हुए कहा कि अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं, तेरे रिश्तेदार भी अगर उधर खड़े हैं, तब भी तेरा धर्म यह है, बाण उठा और उनका सत्यानाश कर, यही तेरा कर्तव्य है। हम इस बात को जरा धीरे से कहते हैं और दूसरी बातों को बड़े तरीके से कहते हैं। इसलिए यह खबर आपके लिए चिंता नहीं होगी, मेरे लिए चिंता इसलिए है कि मैं यही दिन रात पढ़ता हूं। कोई यह बताने के लिए तैयार नहीं है इस देश में कि कम से कम दिन में 10 बातों तो सच बोलो। सुबह उठने से लेकर के सोते तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन भारत का नहीं है जहां झूठ की पराकाष्ठा न हो। सच कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि सच से भीड़ नहीं आती है। अगर सच बोलने वाले 10-20 भी पैदा हो जाएंगे तो जिन संकटों से भारत गुजर रहा है उसे 24 घंटे नहीं लगेंगे समाप्त होने में। इसलिए आज का सच क्या है? भारत भरत के नाम पे था, राम थे, ये था, वो था, सब कुछ था, लेकिन यथार्थ ये है हम मक्कार हिंदुओं, लालची हिंदुओं, डरपोक हिंदुओं के कारण हम नेता भी दलाल और कायर ही चुनते हैं। जब वो नेता जाकर के आपका सौदा हो रहा होता है तो ना विधानसभा में उसका मुंह खुलता है, ना लोकसभा में उसका मुंह खुलता है। आपने जो समाज तैयार किया है वो सत्ता पाने और सत्ता के बाद उस सत्ता के सुख को हड़पने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर बॉलीवुड ही महाराज अगर इस बात के लिए जिम्मेदार है कि बॉलीवुड शराब पिलाना सिखाता है, बॉलीवुड तमाम अनैतिक कार्य सिखाता है, इसी भारत में 22 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, कितनों को शराब पीते देखा है? इसी में सिख रह रहे हैं, इसी में बौद्ध रह रहे हैं, इसी में जैन रह रहे हैं, किसको शराब पीते आपने देखा है? बॉलीवुड को सब देख रहे हैं, सब फिल्में देख रहे हैं, लेकिन इसी बॉलीवुड के अंदर फिल्में बहुत बन रही हैं, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या पसंद है, यह आपके ऊपर है। क्या इस देश में रेप नहीं हो रहे हैं? हर दिन 100 से 150 रेप होते हैं, तो क्या समाज रेपिस्ट हो रहा है? आप वही लेते हैं जो आपको अच्छा लगता है, और अच्छा वो जो आपको सिखाया गया है, इसलिए आप सही बात पकड़ते नहीं हैं। आपको टेलीविजन देख करके, आपको टेलीविजन पे बनने वाले विज्ञापनों को देख करके सामान खरीदना है, और सामान बेचने के लिए इस देश के बड़े बड़े हीरो हीरोइन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सनातनी हिंदू को सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी लगती है, तो इसमें किसका दोष है? तो किसी ने नहीं बताया कि पर्दे पे 5 करोड़ रुपया लेकर के किसी का विज्ञापन करने से सुंदरता नहीं होती। अगर सुंदरता की परिभाषा देनी है तो शिवाजी की मां जीजाबाई है। ये कोई बताएगा आपको? नहीं बताएगा। जो भाव आपके अंदर ऐसा भर दे कि आप उससे मुक्त होकर दूसरी दुनिया में चले जाए, नहीं करते। अगर आज की बेटी 17 साल की, 18 साल की फिल्म देखना चाहती है तो देखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे क्या लेना है, क्या देना है, ये घर के संस्कार तय करते हैं। जब माए सास भी कभी बहू की साड़ियां देख करके पहनने लगे, सारा दिन उनका टीवी पे इसी बात पे चला जाए, तो बेटी से बात कौन करेगा? घर में एक बेटा है, भाई है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है,
तो पिताजी शान से कहते हैं मेरे बेटे की 2-2 गर्लफ्रेंड हैं। पिताजी को पुरुषत्व नजर आता है अपने बेटे में, लेकिन उस पिता को यह क्यों नहीं नजर आता है कि मेरे घर में 18 साल की 2 बेटियां भी हैं, क्यों नहीं उनका मन किसी लड़के से बात करने का होगा। आप उस बेटी को बांध के रखना चाहते हैं क्योंकि आपकी मां को भजन कीर्तन खाना बनाना इस जीवन से फुर्सत नहीं है, पिताजी को कमाने से फुर्सत नहीं है, भाई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो एक बेटी जो आपके अपने घर में बड़ी हो रही है, वो भी इस देश के समाज को देख रही है, पिक्चर को देख रही है, आसपास के माहौल को देख रही है, उससे कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो उसके अंदर ना बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, ना इमोशनल चेंज हो रहे हैं, वो बिल्कुल संत हो जाए और पूरा परिवार कुछ और हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये खबर ये अखबार में इसलिए नहीं लाया हूं कि ये खबर आपने नहीं पढ़ी होगी। ये खबर कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है, मैं बहुत कुछ जानता हूं, इसलिए मैंने इसको बेस बनाया। ये आज ही सुबह सुबह मुझे अखबार पे मिली खबर। अपने अपने गरेवान में हाथ डालिए जरा और झांकिए अपने आप से। हम जब अपनी बीमारी को नहीं समझना चाहते हैं तो सारी बीमारियां दूसरी चीजों में ढूंढ करके पल्ला झाड़ लेते हैं। सनातन हिंदू की बीमारी उसके अंदर बैठी हुई है, उसको बिठाया गया है। हमको ये नहीं पता कि एक भाई ने सगे भाई में जमीन का थोड़ा सा बंटवारा ऊंचा नीचा हो गया, महीनों सालों परिवार दर परिवार मर्डर होते हैं। तब हम क्या होते हैं? तब सनातनी और हिंदू होने का पाखंड भूल जाते हैं, तब सगे भाई की हत्या 2 गज जमीन के लिए कर देते हैं। और अगर इतना ही पुरुषार्थी वो हिंदू है कि अपने सगे भाई की हत्या मात्र जमीन में बंटवारे में 2 गज आगे पीछे हो जाए, उसके लिए उसको हत्या करने में उसमें बल पैदा हो जाता है, तो मक्कारी के नाम पर, ये तथाकथित राष्ट्रवाद के नाम पर उस सनातनी से पूछना चाहता हूं कि दिन भर राष्ट्र की बात करने वाले, दिन भर देश की बात करने वाले, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन इस देश में मुसलमानों के एक बोर्ड, वक्फ बोर्ड ने ले ली, किसने किसकी हत्या की? भारत की भूमि आपकी नहीं है, वो किसकी है? उसकी रक्षा कौन करेगा? पुलिस करेगी। पुलिस का यह मैंडेट नहीं है, न सेना का यह मैंडेट है कि वो आपकी जमीन की रक्षा करे। जब आप अपने घर की जमीन की रक्षा करते हैं तो अपने घर ही को सब कुछ मानते हैं, लेकिन राष्ट्र की चिंता करने के लिए बड़े बड़े पाखंड करते हैं। और राष्ट्र की चिंता करते हैं तो राष्ट्र बचाओगे तो घर बच जाएगा, घर बचाओगे तो राष्ट्र नहीं बचने वाला। इसलिए मंचों से देश और राष्ट्र की बात होती है। मैं इस मंच से कोई भी बात अनसाइंटिफिक नहीं कहूंगा। देश क्या है? देश एक भूमि का टुकड़ा है महाराज। उस भूमि के टुकड़े की रक्षा करने के लिए सेना बनी है, उस भूमि के टुकड़े के चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बनी है, जजेस हैं, नेता हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है। ये जितने भी देश चलाने के अंग हैं सब सरकारी तनख्वाह लेते हैं, सबको मिलती है, नेताजी भी लेते हैं। उनको तो राज्यसभा लोकसभा का सेशन अटेंड करने का अलग से भत्ता भी मिलता है। यह संविधान देश चलाने के लिए है। तो अगर देश को चलाने वाले सारे लोग पेड हैं तो राष्ट्र क्या है? जिस राष्ट्र को हम लोग बहुत बोलते हैं, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र क्या है? राष्ट्र को कोई सरकार नहीं चला सकती। राष्ट्र को सरकार दबी दखल देती है जब समाज मक्कार और लालची हो जाता है।
राष्ट्र अब मेरी आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, संतों से, महंतों से, मंदिरों से, आश्रम से चलता है। सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे यहां 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन 4 शंकराचार्य के बाद 8 और हैं। बताया जाता है ये नकली हैं, ये असली हैं, ये उस पार्टी के फेवर में है, ये इस पार्टी के फेवर में है। शंकराचार्य सनातन हिंदू सभ्यता का सबसे ऊपर का पद है। ताली मत बजाइए, ये सुनिए। अगर समाज में मेरी परंपराओं को, मेरी आस्थाओं को, मेरी मान्यताओं को कोई विदेशी आक्रमणकारी अगर उन्हें चोट पहुंचाता है, तब तो यह समझ में आता है कि वह आक्रमणकारी इस देश की सरकार के द्वारा निर्दित जो सेना खड़ी है उसको निषेध करके आता है, तो जिम्मेदारी है सरकार उसको संज्ञान में ले। लेकिन इसी भारत में, इसी भारत के अंदर सनातन सभ्यता के मारने वालों को किसी ना किसी चौराहे पे रोज मारा जा रहा है। आज यहां एक बेटी को उठाया, आज वहां एक बेटी को उठाया। कभी बेटी फ्रिज में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी दिल्ली के मेहरौली में मिलती है, कभी किसी नाले पे मिलती है। इसमें कितने लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सोचा और कहा कि हम अगले 1 महीने तक कथा नहीं करेंगे, और पूरे देश में अगर जहां भी बेटी मारी जाए और जो भी मारने वाला हो, जब तक उसको फांसी ना हो जाए कथा नहीं होगी। ये प्रण लीजिए, ये प्रण के बगैर नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, गुरु बहुत हैं और गुरु घंटाल उनसे भी ज्यादा हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूं। एक ब्राह्मण जब उसको यह समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, इसलिए पिछले 20 साल में लगातार कह रहा हूं, जिन लोगों को यह गलत फहमी है या जिनका स्वार्थ इस एजेंडे को चलाने में है, ब्राह्मण मां के पेट से ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ठाकुर मां के पेट से ठाकुर नहीं होता। सनातन सभ्यता को सही परिभाषित कीजिए। हमारा ये राष्ट्र अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। जिसने शास्त्र पढ़ लिए, इस आधुनिक काल में जो भी ज्ञान की किताबें जिसने भी पढ़ ली, वो किस मां के पेट से पैदा नहीं हुआ है यह महत्व नहीं है, वही ब्राह्मण है। जिसने अपनी बहन को, बेटी को, घर को, परिवार को, समाज को और इस देश को बचाया, वो किस मां से पैदा हुआ है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो बचाने वाला छत्री है बस। इसलिए कर्म प्रधान देश को जाति प्रधान में बांटा और हजारों दुकानें चल रही हैं। इसलिए उन कथावाचक से मैं बिल्कुल एक राय नहीं हूं। वो बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े गिनती से नहीं होते कि कितने सुनने आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कथा इस बात से तुलती है कि वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं, इसलिए कथावाचक हैं। ऐसे कथावाचक भारतीय समाज को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैं इसलिए कहता हूं, वो राम की कथा सुनाते हैं, उनका सम्मान करता हूं, मुझे कोई निजी तौर पर लेना देना नहीं है, ना जीवन में मिला हूं, ना मिलने की कोई इच्छा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, ये बात अगर मैं यहां नहीं बोलूंगा तो मुझे जाते वक्त चैन नहीं आएगा कि एक इतना बड़ा कथावाचक मंच पे हो, इतने सारे लोग कथा सुनने आए हों। कम से कम ये बात उनको पता होनी चाहिए कि वो कथावाचक 5 करोड़ ले, 100 करोड़ ले, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी उनसे कोई स्पर्धा नहीं है। कौन लेता है 5 करोड़ कथा सुनाने का? मैं तो बात नहीं, नाम ले लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, वरना संदेह हो जाएगा। अरे सर, आपके संदेह की चिंता ही मत कीजिए, बगैर कहे नहीं जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? 5 करोड़ मुझे बताया गया
लाखों लोग आते हैं, 700-800 लोग उनका इंतजाम करते हैं, इस पे भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं 100 करोड़ लोग, इस पे भी मेरा कोई ऐतराज नहीं है। मैं कौन होता हूं? मेरा ऐतराज इस बात पर है कि राम की कथा सुनाते हो, राम आते हैं सुनने, राम को मानने वाले सुनने आते हैं, राम के प्रति अपनी आस्था रखने वाले आते हैं, लेकिन राम की कथा सुनाते सुनाते मौला मौला और अली अली उस राम की कथा में कैसे पैदा होता है? मेरा सवाल यह है। कोई मौला और कोई अली राम के समकक्ष नहीं खड़ा होता। राम अंत हैं और अनंत हैं, मौला आते हैं और चले जाते हैं, उसकी तुलना नहीं हो सकती। और जो ये तुलना करते हैं वो गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनके 5 करोड़ रुपए और 10 करोड़ रुपए लेने पे मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है महाराज। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने सारे को टारगेट किया ना, नहीं किया, वो गलत हो गया। मैंने फिर वही कहा, आप ऐसे टोकेंगे तो ठीक नहीं होगा। मैं अपनी बात कह दूं, महाराज जी कह दीजिएगा, मैंने कहीं सारे नहीं कहा। मैंने कथावाचकों में एक आदमी के बारे में बोला और वहां लाके खड़ा किया। अभी कल आपको मैं बताऊं, कल ही मैंने कथा में सबको बोला मैं कहां कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी, और मैं हमेशा बोलता हूं बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, बेटों को शिवाजी बनाओ, है ना। इस तरह से समाज में देखो, आप और हम सनातन का प्रचार करने निकले हैं। बंद कर दूं? आप तो सनातन के लोगों को ही बंद कर दूं? नहीं, आप बोलिए। फिर आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा मेरे बाद में। मैंने नहीं, आप जो जिससे गलत मैसेज आएगा उसको बाद में कर दीजिएगा, आपकी बात तो सुनेंगे। इसलिए इस देश में जमीनों पे 2-2 गज झगड़ा होने वाली जगह पे इस देश की पूरी जमीन, जो भारत माता जिसे हम कहते हैं, उस भारत माता में सबसे बड़ा जमीन के ऊपर कब्जा रेलवे का है, उसके बाद डिफेंस का है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड का है। अब आप मुझे बताइए, जब ये भारत माता आपके पास नहीं है तो नारा लगाने से भारत माता होगी? क्या हमने कभी इसके बारे में बोला? कभी इसके बारे में लोगों को जागृत किया कि आपस में हम जमीन के टुकड़े के ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन पूरे देश की जमीन आपके हाथ से चली गई है, हम उस पर चिंता नहीं कर रहे हैं। इस देश के मंदिरों के ऊपर यह सवाल उठा, कोई मूवमेंट चला कि अगर इस देश में यह कानून बन गया है कि मजारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, ईसाइयों के गिरजाघरों से चढ़ने वाले पैसे को सरकार नहीं लेती, तो भारत के सनातनी हिंदू मंदिरों पर चढ़ने वाले पैसे को सरकार किस हक से ले जाती है? क्यों वो सरकार उस पैसे को वहां के महंतों संतों को नहीं देती? वो संत महंत उस मंदिर का तय करेगा कि ये पैसा किस में होगा। कोई 2.25 लाख करोड़ रुपया सरकार मंदिरों से ले जाती है, मंदिरों में जो तनख्वाह मिलती है वो भी आप नहीं देते। तो मैं ये कह रहा हूं, ये वो मुद्दे हैं जो आपकी संस्कृति को बचाएंगे। अगर मंदिर नहीं बचेगा, मंदिर में जाने वाला नहीं बचेगा, तो संस्कृति कहां बचेगी? संसद में नहीं बचेगी। इसलिए आपके पास 5 साल में, आपके पास 5 साल के अंदर एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने मन से अपने उम्मीदवार को चुन सकें। लेकिन उस वक्त वो उम्मीदवार ब्राह्मण है कि दलित है कि बनिया है कि ठाकुर है, अगर इसको सोच करके जब आप सत्ता में बिठाने वालों को चुनते हैं तो उसका फर्क क्या होता है कि 1995 में, 2013 में जब संसद के अंदर वक्फ बोर्ड का कानून बन रहा था, जब वक्फ बोर्ड के कानून के ऊपर चर्चा हो रही थी, तब पूरे पार्लियामेंट के अंदर, स्वामी जी, पूरे पार्लियामेंट में जब वक्फ बोर्ड कानून बन रहा था तो पूरे पार्लियामेंट में कुल मिलाकर के सारे मुसलमानों की गिनती 15 या 16 थी। सारी पार्टियों के मिलाकर के मुसलमानों की गिनती 15-16 से ज्यादा नहीं थी। आज जो लोग ढोंग कर रहे हैं उन्हीं से पूछ रहा हूं मैं, वक्फ बोर्ड का कानून बना, ये वक्फ बोर्ड एक ऐसा कानून है जो दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया के 35 इस्लामिक देशों में नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही कानून है और गजब का कानून है। किसी दौर में ऐसा नहीं हुआ होगा। आज 2024 के दौर में अगर आप संचार क्रांति के माध्यम से इस कानून के बारे में नहीं जानेंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह कानून ऐसा है कि 2 मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि जो पंडाल की जमीन है
ये महाराज का जो आश्रम है, जिसको 500 साल, 800 साल, 1000 साल से महाराज जी चला रहे हो, इनके वंशज चला रहे हो। यहां मैंने सुना है दिव्य हनुमान जी की भी मूर्ति है, जिसके कल दर्शन कराए। सब कुछ है। संसद के अंदर 2013 में जब यह कानून बन रहा था, उस कानून के अंदर ऐसी चीज मैंने मजाक में भी नहीं सुनी कि 2 मुसलमान खड़े होकर के ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सिर्फ उनको कहना है, ये कानून के अंदर ये नहीं है कि लिख के आपको नोटिस देना है। सिर्फ वो ये कह दें कि ये पूरा प्रांगण वक्फ बोर्ड का है। सरकार ने कानून क्या बनाया है ये बताने आया हूं मैं। बाकी विवाद खड़ा करना मेरा एजेंडा नहीं है।